हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एमबीओ के बारे में। बेसिकली एमबीओ की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये एक अप्रोच है या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक मैनेजमेंट की टेक्निक होती है जहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। एंड इसके अंदर जो कंपनी होती है वो कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती हैं एंड फिर उसके बेस पर ट्रैक रखा जाता है पूरी प्रोग्रेस का, ओवरऑल प्रोग्रेस का ट्रैक रखा जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़ ने कंट्रीब्यूशन दिया है गोल्स को अचीव करने के लिए, किसने ज़्यादा अचीवमेंट शो करी है गोल्स को अचीव करने के लिए एंड किस एम्प्लॉयज़ की जो अचीवमेंट है वो कम रह गई। यानी कि बेसिकली इसके थ्रू हम ओवरऑल प्रोग्रेस जो होती है उसका ट्रैक रखते हैं टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ द कंपनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एमबीओ के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है गोल अलाइनमेंट, यानी कि जो एमबीओ है वो बेसिकली कंपनी की मदद करता है कि कैसे जो कंपनी है वो इंडिविजुअल गोल्स को एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को दोनों को साथ में मिलकर अलाइन कर सकें। अब इससे क्या हो जाता है, इस चीज़ की इंश्योरिटी मिल जाती है कि हर कोई जो पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सेम टारगेट के लिए काम करेंगे, सेम गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेंगे एंड जो उनके एफर्ट्स होंगे वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने पूरे एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे वो, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओवरऑल सक्सेस हो सके एंड जो कंपनी है वो अपनी गोल्स को अचीव कर सकें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज अकाउंटेबिलिटी। अब जो एमबीओ होता है दैट इज जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी को, जिससे जो इंडिविजुअल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। अब अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे अपने गोल्स को सेट करने के लिए तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाएंगे, बिकॉज उनके पास हो जाएगी ऑनरशिप, हो जाएगी उनके पास उनके काम की एंड वो अकाउंटेबल होंगे उन सारी चीज़ों को लेकर जो भी वो अचीव करना चाहते हैं कंपनी के बेसिस पर। ठीक है, यानी कि वो सारी चीज़ों को अचीव करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे कंपनी के। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कम्युनिकेशन। जो एमबीओ है वो इंकरेज करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। अब जो एमबीओ है वो एक ऑनगोइंग डायलॉग है या फिर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके थ्रू क्लैरिफिकेशन होती है, कम्युनिकेशन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। इससे हम इजीली अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रख सकते हैं एंड एड्रेस कर सकते हैं किसी भी चैलेंजेस को, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी तो कंपनी इजीली किसी भी चैलेंज को फेस कर सकती है एंड कोई भी अगर एडजस्टमेंट क्रिएट करने हैं तो वो भी कंपनी इजीली कर पाएगी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब जो एमबीओ है उससे हम इजीली परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी ऑब्जेक्टिव्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, उसको मेजर करना है अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड गोल्स, यानी कि पहले तो हम गोल्स को सेट कर देते हैं, वो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हो गए किसी भी कंपनी के। अब जो एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस आई है उसको मेजर करते हैं बाय यूजिंग एमबीओ। अब जो मैनेजर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड एरियाज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड रह गई है। यानी कि अगर बाय चांस कंपनी की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मैच नहीं हो पाती प्री डिटरमाइंड गोल्स से, तो इस केस में जो मैनेजर्स होते हैं वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं एंड उन सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। एमबीओ के साथ क्या होता है, जो मोटिवेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं एंड जो एंगेजमेंट होते हैं एम्प्लॉयज़ की उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि उन्हें किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करना है एंड किस तरीके से कंट्रीब्यूशन देना है टूवर्ड्स द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो क्लैरिटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, इससे क्या होता है, जो उनका पर्पस होता है इंडिविजुअल का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो बेस्ट हो जाती हैं। नाउ कुछ लिमिटेशंस होती हैं एमबीओ की, तो वो देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट लिमिटेशन है गोल्स पर। कभी कभार क्या होता है, जो एमबीओ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी को नैरो फोकस करना पड़ जाता है ताकि कंपनी अपनी गोल्स को अचीव करे एंड बिकॉज कंपनी नैरो फोकस करती है एमबीओ के रिगार्डिंग तो वो काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस नहीं कर पाती, जैसे कि टीम वर्क, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सेकेंड लिमिटेशन कैन बी अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग। यानी कि अगर जो गोल्स हैं, अगर आप काफ़ी ज़्यादा हाई गोल्स रख दोगे एंड अगर आप ऐसे गोल्स रख देते हो कंपनी के जो अनरियलिस्टिक है, जो पॉसिबल ही नहीं है अचीव करनी, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको डीमोटिवेशन मिलेंगी क्योंकि वो गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे एंड डीमोटिवेशन के कारण जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो फ्रस्ट्रेशन में फील करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो गोल्स हैं वो चैलेंजिंग तो हो सकते हैं कि थोड़े बहुत चैलेंजिंग हो, बल्कि वो गोल्स ऐसे
भी होने चाहिए साथ-साथ जो अटेनेबल हो, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उन्हें अचीव कर सकें विद द मोटिवेशन। थर्ड लिमिटेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर कोई भी कंपनी एमबीओ को इम्प्लीमेंट करती है तो एमबीओ को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उन्हें टाइम एंड एफर्ट दोनों लगाने पड़ते हैं, दोनों साइड से, यानी कि मैनेजर्स भी अपना टाइम एफर्ट लगाएंगे एंड एम्प्लॉयज़ भी लगाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हमें गोल्स को सेट करना पड़ता है, पूरे प्रोग्रेस की ट्रैकिंग करनी पड़ती है एंड इवेलुएट करना पड़ता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा। फोर्थ लिमिटेशन इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो एमबीओ है वो रिलाइज करता है ऑन द प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो भी कंपनी ने अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स कर रखे हैं उस पर रिलाई करता है एमबीओ। अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, अनसर्टन चेंजेस आ सकते हैं जो कंपनीज को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि कंपनीज को नहीं पता आगे क्या रिस्क हो सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी अनफोर्सिन चेंजेस आ रहे हैं तो कंपनीज को कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि एमबीओ फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है कंपनी के लिए कि कंपनी कैसे अडेप्ट करेगी डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट को।